दोस्तों, भोले भंडारी, आज दिनांक 1 नवंबर 2022 है। सबसे पहले हम मोरबी में पुल टूटने से हुए हादसे में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और सियोल में हैलोवीन फेस्टिवल में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान इन सब की आत्माओं को अपने चरणों में जगह देना। आज 1 नवंबर है। हम आज से कोई 38 साल पहले दिल्ली दंगों में मारे गए सिख भाइयों की दिवंगत आत्मा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। वे कहाँ हैं, कैसी हैं, भगवान सबको शांति दे। इकतीस अक्टूबर 1-2 नवंबर को जो भयानक हादसे दिल्ली में हुए, ऐसा लगता है जैसे कि ये सारी दुनिया ये जंगल तो नहीं है। लंबा चौड़ा इसमें है, वो हमारा सब्जेक्ट आज का नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा, और जब मैं बोलता भी हूँ कि मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे को कोई सूचना देने वाले आत्मा जिसकी मैं बात करता हूँ, वह कुछ अटपटे से प्रश्न मेरे सामने लाती है, अटपटे से उनके उत्तर सामने लाती है। बहुत से तो मुझे ऐसे लगते हैं कि ये क्या इनको बोला जाए, क्या लोगों के सामने बताया जाए, क्योंकि मुझे अटपटे से लगते हैं। लेकिन वह देव सत्ता जो भी मुझे बताती है वह मेरे हृदय में उतर जाते हैं, और मेरी जो भौतिक सूचना है, भौतिक अध्ययन है, रिसर्च है, उसके अनुसार भी वो फिट बैठती हैं। तब मैं जाकर उनको बोलता हूँ, चाहे वे दुनिया को कितनी ही अटपटी सी लगें। देखिए, आज मुझे अजीबोगरीब मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, अभी हुआ है। देखो, मैं कल की भगवान जैसा अवधारणा को नहीं मानता कि वह आएगा और सबका उद्धार करेगा, घोड़े पर आएगा, सफ़ेद पर आएगा, इस तरह का है। लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि इस उथल पुथल भरे समय में एक महान कोई आत्मा जरूर निकलेगी, और वह देश का, दुनिया का उद्धार करेगी। क्योंकि इस तरह का जो आजकल का वातावरण है, इसका निपटारा ऐसे ही हो सकता है कि कोई महान आत्मा अवश्य ही प्रकट हो, और वह इसका प्रकट होना कोई अजीबोगरीब तरीके से नहीं कि घोड़े पर चढ़कर आएगा, वो आएगा, उद्धार करेगा। वह इस उथल पुथल में से ही, वह इस संघर्ष में से ही, ये इस दुनियादारी में से ही उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि भाई इसके पीछे चलने से भारत का, दुनिया का भला हो सकता है। आज उसके बारे में उन्होंने एक अजीब बात बताई, भगवान ने, वो देव सत्ता ने, जो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसको आप ये समझो, उन्होंने बोला क्या, आने वाली लूटपाट, अराजकता, आने वाली लूटपाट, अराजकता एक ईश्वरीय उपहार है लोगों। आने वाली लूटपाट, अराजकता एक ईश्वरीय उपहार है लोगों। भाई, ये लूटपाट भी, अराजकता भी, जिसमें भयानक कांड हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, भाई ये एक ईश्वरीय उपहार कैसे हो जाएगी? ये एक ईश्वरीय भेंट कैसे हो जाएगी? हाँ दोस्तों, ईश्वर की दुनिया इतनी ही अचंभों से भरी हुई है। वह कीचड़ में से भी कमल पैदा करती है, वह भयानक उथल पुथल में से, अराजकता में से, लूटपाट में से, जो भी है, इसमें से अभी अच्छा ही अच्छा पैदा करेगी। हर जगह यही हो रहा है, सारी दुनिया इन नियमों में बंधी है। तो आज उसने क्या बताया, मंगल क्यों चिंता करते हो? वह महान आत्मा इस अराजकता से, इस लूटपाट से ही निकलेगी।
वह महान आत्मा इस अराजकता से, इस लूटपाट से ही निकलेगी। और उस देव सत्ता ने मुझे क्या सूचना दी, जो मैं कहता हूँ कि उसने बोला, वह देववाणी, वह इस तरह का जो है, उसने आज क्या चीज़ बताई। आज उसने अजीब मैसेज ट्रांसमिट किया। वह कल की भगवान, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कल के भगवान जैसे कंसेप्ट हम नहीं मानते। ग्रेट सायरन या जो भी महात्मा आ रही है देश और दुनिया के उद्धार के लिए, वह सबसे पहले लूट के नियम बनाएगी। देखा, अजीब उसने बताया, वह सबसे पहले लूट के नियम बनाएगी। लूटपाट में से, इस अराजकता से में ही वो प्रकट होगी। भाई यार, ये क्या लूट के नियम बनाएगी? वह पहले यह भी बनाएगी, बना रही है, प्रेरणा दे रही है कि लूटपाट कब शुरू की जाए। कि मैं पहले कह चुका हूँ, ये अटपटे से मुझे सूचना दी जाती है। वह मेरी रिसर्च, मेरा अध्ययन, मेरी आत्मा, यह मेरी जो देव सत्ता है, उस सब का टोटल रिजल्टेंट होती है। वह जो महान आत्मा आ रही है, वह सबसे पहले लूटपाट के नियम बनाएगी। लूटपाट कब शुरू की जाए, कितने दिन की जाए, किन किन की जाए, किन किन की नहीं की जाए, धन जन जमीन और किन किन चीज़ की जाए, और अन्य नियम उसके क्या होंगे। देखो भाई, किसके लूटपाट के। लूटपाट का पहला राउंड लगभग 10 दिनों का चलेगा, उसने बताया। लूटपाट का पहला राउंड लगभग 10 दिनों को चलेगा। फिर वह माहौल को जांचेगा, फिर ज़रूरत हुई तो इसको आगे बढ़ाएगा। कहाँ? भारत में। ये बातें थोड़ी थोड़ी हमने पहले बोली हैं, लेकिन चूँकि अटपटी सी और ईश्वरी होती हैं, ये समझ में बहुत कम आती हैं, इसलिए हम इसको धीरे धीरे बोलते हैं, कोड वर्ड में बोलते हैं। उस देवात्मा ने बताया कि वह महान आत्मा जो प्रकट होगी, लूटपाट के नियम बनाएगी। लूटपाट कब शुरू की जाए, कितने दिनों की जाए, किन किन की जाए और किन की नहीं, धन जन जमीन और किस किस चीज़ की लूटपाट की जाए, और उसके नियम, अन्य नियम क्या होंगे। पहला राउंड कोई 10 दिन का चलेगा, फिर ये माहौल को जांचेगा, फिर जरूरत हुई तो इसको आगे बढ़ाएगा। वह महान आत्मा जो लूटपाट से ही निकलेगी, जिसको परमात्मा भेज रहा है, वह हम लोगों में से निकलेगी। वह कई लाख लोगों को शिक्षों में बंद कर देगी। वह कई लाख लोगों को शिक्षों में बंद कर देगी। वह आने वाली लूटपाट, अराजकता एक ईश्वरीय उपहार कैसे होगी, इसका हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि वह देवी वरदान क्यों होगी, अनुपम उपहार क्यों होगी, ईश्वरीय उपहार क्यों होगी। इसको हम थोड़ा सा बताते हैं और बताते रहते हैं। ये ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ये मनुवाद था। ये ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ये क्या था? ये मनुवाद ही ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, जिसमें कि ये शैतानी कार्य किया गया कि आदमी को किन हालातों में रखा जाए। 10% लोग 90% लोगों को किस हालातों में रखें, ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों साल तक ये भारत भूमि पर देखा गया। उसी का न्यू वर्जन है, उसी का हाईटेक वाला न्यू वर्जन है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये इंडिया में था, ये वर्ल्ड लेवल पर अब हो रहा है। ये पुरानी क्रुअल्टी थी, ये एक नई क्रुअल्टी है। ये पुरानी टेक्निक थी कि ये नई टेक्निक है। ये आने वाली उथल पुथल, ये भयानक अराजकता, ये जो देश और दुनिया में आने वाली है, जैसे कि इंडिया में, भारत में सिविल वार और पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार,
यह क्या करेगी? यह दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बचाएगी। यह दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बचाएगी, क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यदि स्थापित हो गया तो दुनिया में मानवता बचेगी नहीं, क्योंकि लोग तो फिर भी मर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी। इसलिए लोग हैं जो भयानक उथल पुथल में, लूटपाट में और वर्ल्ड वार में मर जाएं तो क्या है? लोगों ने जैसा किया, कर्म किया है, जैसा उनकी नियति लिखी गई है वह तो आएगी, लेकिन इनसे वह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आएगा, जो कि अति भयानक है, जो सिविल वार से भी भयानक है। क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर भी देखो क्या स्थापित हुआ, 5000 साल तक मानवता कसमसाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके शिकंजों में फंसने के बाद वह चीज नहीं कर सकी। न तो शिक्षा, न खाना पीना, कुछ नहीं, बस जानवरों की तरह जीना। ऐसी दुनिया हमने देखी, भयानक देखी, और इसके संताप को तो वे जानते हैं जो इसके भोगी हैं। अब जो 10% लोग, इसमें तो 10% लोग शासन करते थे, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तो 10% भी नहीं, सिर्फ इन्हें गुने 1%, और 1% भी नहीं, 1% का भी 1%, थोड़े से लोगों के हाथ में सब लोगों की नकेल होगी, और वे उनको ऐसे ही चलाएंगे जैसे कि भेड़ बकरियों को चलाते हैं हम आदमी, जैसे कि कीड़े मकड़ों के साथ व्यवहार करता है आदमी। अगर भाई चींटी है नीचे, मर गई तो मर गई, क्या करें। इसलिए दोस्तों, आने वाले दिन बड़े भयानक आ रहे हैं, सबको ध्यान रखना है। अब भाई बच्चे कैसे, इसकी हम बताते रहते हैं। देखो आजकल इतनी आवाज़ें आ रही हैं कि कोई कह रहा है ये करो, कोई का ऐसा आएगा, कोई आंदोलन चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, सब अच्छा चला रहे हैं। हम भी उस ईश्वरीय प्रेरणा से अपना कुछ बोलते रहते हैं कि देश और दुनिया का भला हो। इसलिए मैं अब संक्षेप में यही कह देता हूँ कि जो लोग मेरे संभाषणों को सुनते हैं और ऑटोमेटिकली जिनका कुछ विश्वास भी बना है, वे अपने यहाँ जरूर, चाहे उनको इसका वैज्ञानिक आधार नहीं हो, जरूर देववाणी के वीडियो रखें घर में, एक मंगलम श्रीयंत्र रखें और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट कर रखें। इन पर एक्शन रखना बड़ा अच्छा है, इनको मानना बड़ा अच्छा है, लेकिन यदि इनको आप अपने घर में रख भी लेंगे तो ये अद्भुत रूप से आपकी हेल्प करेंगे, रक्षा करेंगे। यद्यपि ये एक रहस्यमय विज्ञान है, उस तरह की श्रेणी का विज्ञान है जैसे कि भाई क्या नज़र लगने से कुछ होता है, क्या भाई आशीर्वाद देने से कुछ होता है, क्या हम एक जगह से कुछ सोच रहे हैं और 1000 किलोमीटर दूर हमारे किसी प्रिय पर कुछ उसका असर करता है। मतलब ये जो है इस तरह का विज्ञान, जिसको पैरानॉर्मल कहते हैं या और भी कुछ समझ लो आप, आध्यात्मिक कहते हैं, यह अवश्य ही इनमें असर होता है, लेकिन चूँकि हर चीज़ में असर नहीं होता और इनके आधार पर घपला ज़्यादा चलता है, षड्यंत्र ज़्यादा चलता है, ठगी ज़्यादा चलती है। इसलिए भारत में देखो आध्यात्मिक ड्रेस वालों की लाइन लगी है, और वे क्या हैं सब जानने लगे हैं। हजारों साल तक उन्होंने क्या किया है, भगवान क्या किया होगा, हमारा वह विषय नहीं है। आज का हमारा बस थोड़ा सा यही है कि जो भी ग्रेट एंटिटी, महान आत्मा, जो भी ग्रेट एनर्जी निकलेगी इस उथल पुथल से, वह बहुत अद्भुत होगी, अच्छी होगी, लेकिन वह इस आने वाली अराजकता, लूटपाट और बवंडर से निकल के आ रही है। भगवान सभी की रक्षा करे, सभी को सुख शांति दे, लेकिन उसके जो अटल नियम हैं उनको भगवान भी अपने नियमों को नहीं तोड़ सकता।
जैसे किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति भी देश के संविधान को नहीं तोड़ सकता नियम के अनुसार, ऐसे ही भगवान भी है। इसलिए दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि जल्दी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुन लो। एक अपने घर में षड्यंत्र जरूर रखें और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को जरूर रखो, और नहीं तो इसको घर में रख ही लो। आने वाला ज़माना इन्हीं का आ रहा है भाई। मुझे मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो ग्रेट आत्मा जिसका मैं संपर्क कहता हूँ, यही बताता है कि मंगल यही बोलो। इसमें मेरा कोई मानता नहीं है। मुझे तो जैसा बता दिया जाता है, जैसा है उसी के अनुसार बताता हूँ, लेकिन वे मेरे भी पैरामीटर्स के अनुसार खरी उतरनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं उठ पटांग बक दूंगा। भगवान सबका भला करे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन ये दिक्कतें भगवान वैसा ही नहीं देता, ये दिक्कतें ही ज़िंदगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।